सिमरोल भेरूघाट के समीप अनियंत्रित होकर बुरहानपुर खंडवा की ओर जा रही बस करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस मामले में जानकारी लगते ही इंदौर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, तो वहीं 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं एक यात्री की इलाज के दौरान एमवा अस्पताल में मौत हो गई है। दरअसल संकरी घाटी के रास्ते और ड्राइवर की लापरवाही को सड़क हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रत्यदर्शी रंजूबाई निवासी खरगोन ने बताया कि वो आगे की तरफ बैठी थी और जिस वक्त हादसा हुआ उसे जोर से गाने बज रहे थे और एक आयशर सामने चल रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था? बस पलटी खा गई। हम यहाँ इंदौर से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बुरहानपुर। बुरहानपुर। बस तेज चल रही थी क्या? हाँ तेज चल रही थी बस। वो एक्सीडेंट तो पहले आगे आयसर वाले को ठोक दिया, पलटाने में साइड काटने में डायरेक्ट उसको नीचे कूदा दिया उसने। कितनी तेज थी गाड़ी? हाँ गाड़ी तेज थी? हाँ तेज थी, बहुत तेज थी। बोला धीरे चलाने के लिए? नहीं बोला किसी ने, क्या मालूम पिया हुआ था कि क्या था। वो गाने चल रहे थे बरम साठ मोटर में और ये कर दिया। कितने यात्री थे, कुछ जानकारी है? 30-40 से ज्यादा लोग होंगे। कितने लोग होंगे बस में? क्या मालूम है तो सर, मेरे को मालूम नहीं। आप कहाँ बैठे थे? आगे बैठे थे पीछे बैठे? मैं आगे ही बैठी थी, सबके आगे। ड्राइवर के पास? हाँ। तो ये कूद गया ड्राइवर क्या? नहीं कूदा, उसको भी बहुत ज़्यादा लगा, बचने की उम्मीद नहीं उसकी। आप अकेले थे? हाँ मैं अकेली नहीं थी, 4, 5, 6, 7, 8 परिवार जन कितने लोग हैं? परिवार के कोई नहीं, मैं अकेली। आप क्या करते हो अंकल? मैं दुकान चलाती क्या हूँ। टक्कर मारी उसने आयशर को? हाँ ऐसर को टक्कर मारे, फिर काटने में एकदम मोटर नीचे कूदा दिया उसने। आइसर का पलट गया? आइसर को नहीं कुछ भी नहीं हुआ ऐसर को, खाली ठोक दिया पीछे। सबसे पहले मदद के लिए कौन आया आपके पास? आप लोग मेरे को इतना नहीं मालूम है किसने निकाला क्या करा, आगे थी तो मेरे को निकाला एक जन ने। आप कौन कौन थे आपके साथ? परिवार कोई भी नहीं है मेरे साथ। अकेले थे आप? अकेले। कहाँ जा रहे थे आप? आपको 108 से लेकर आए ना, आप बताइए कहाँ जा रहे थे आप? बुरहानपुर जा रहे थे। बुरहानपुर जा रहे थे। हाँ। और यहाँ इंदौर में रहते हैं आप? नहीं मेरे जीजा है इंदौर में। इंदौर में जीजा है? काम कर रहे हैं, यहाँ पे आई थी मैं मिलने। मिलने आए थे आप उनसे? आप मिलने आए थे उनसे? हाँ। क्या नाम है आपका? रंजू भाई। रंजू। मैडम आपका इलाज करो। इधर इस हादसे के बाद तुरंत इंदौर संभागायुक्त, कलेक्टर और आईजी ग्रामीण सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर मनीष सिंह ने ये बताया कि फिलहाल घायलों के इलाज पर पूरा फोकस है और प्रशासन की टीम हर घायल और मृतक की पूरी जानकारी जुटा रही है। उन्होंने ये बताया कि सीएम ने मृतकों को 4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने ये बताया कि बस किसी गुलाब सोनकर की बताई जा रही है, जिस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। वहीं मौके पर सहायता देने वाले ग्रामीणों की भी तारीफ इंदौर कलेक्टर ने की है। सिमरोल से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे खंडवा दिशा में एक घाट पड़ता है। उस घाट में यह जो बस है, 40 से अधिक सवारियां थीं इसमें, और एक राइट टर्न पड़ता है। जो मौके की स्थिति है, राइट टर्न था, उसमें पुलिया पड़ती थी। संभवतः जो स्थानीय लोगों ने बताया मुझे कि वो तेज़ गति से, थोड़ा बस की स्पीड तेज़ थी हल्की सी, और उसमें ओवरटेकिंग कर रहा था। वो ओवरटेकिंग में कोई ब्रेक लगाया, कुछ लगाया इस तरह से, तो उसमें डिसबैलेंस हुई बस। पुलिया से लगभग 25 फुट 20 फुट नीचे गिरी है बस, और एक ही बार जो गिरी है उसी पोजीशन में बस थी, क्योंकि उसमें कुछ बॉडी 1-2 बॉडी दब गई थी। तो फिर पब्लिक ने उसको, लोगों को निकालने के बाद बॉडी को निकालने के लिए पलटी और कराई थी मौके पे। इसमें लगभग 20 से अधिक घायल अभी MIH आ चुके हैं। इमीडिएटली सभी एम्बुलेंसेस पहुंच गई थी, स्थानीय पुलिस पहुंच गई थी, मजिस्ट्रेट पहुंच गए थे, पब्लिक भी वहाँ थी स्थानीय, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें लगभग 30 से 40 लोग थे स्थानीय लोग, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत हेल्प की प्रशासन की। और 5 डेथ अभी तक बॉडीज़ पहुँची हैं, जिला अस्पताल में हैं। एक डेथ यहाँ हुई है अभी, जो MIH सुप्रेंट बतलाया है, पर कंफर्म डेथ थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेंगी कि क्या एग्जैक्ट फिगर है। और घायल अभी आते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंसेस लगातार पहुँच रही थी, पूरे शहर की एम्बुलेंसेस तत्काल रवाना कर दी गई थी, तो एम्बुलेंसेस आती जा रही हैं और उसमें घायल आ रहे हैं। अभी एक जो डेथ यहाँ आने के बाद हुई है, उसके अलावा अभी तक कोई बहुत गंभीर अवस्था में डॉक्टर से कहना नहीं है। अधिकांश चोटें फ्रैक्चर वाली या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है, हेड इंजरी वाला अभी तक कोई नहीं दिखा है। फिर भी जब और ट्रीटमेंट होगा तो मालूम पड़ेगा किस प्रकार की इसमें घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पे, जब हम लोग थे तो वहीं पे पूरी मौके की स्थिति का जायजा लिया था, और उन्होंने तत्काल घायलों को अस्पताल भेजने और उनका बेहतर इलाज होने, निःशुल्क इलाज होने का बोला है। और 4 लाख रुपए सभी मृतकों के लिए
और घायलों के लिए 50,000 रुपये देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इन सभी के घायलों के नाम पते हम लोग नोट कर रहे हैं। इनको संबल में भी हम लोग देखेंगे कि संबल में अगर पात्रता बनती है इनकी मृतकों की और घायलों की, तो संबल के तहत भी, योजना के तहत भी जो लाभ होगा इन मृतकों को दिया जाएगा। जिनका ट्रीटमेंट यहाँ MYH के सब हमारे सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं इनके। अगर कुछ ऐसा लगता है कोई टेस्ट किसी को रिक्वायर्ड है जो कहीं अगर निजी अस्पताल में भी कराना है, तो CM साहब ने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी बेस्ट सुविधा मेडिकल दी जा सकती है इनको, वो सब दी जाए इनको। और उसके लिए मैं भी यहाँ पर, हम लोग भी मौके से यहाँ आ गए हैं, संभागायुक्त महोदय और IG साहब भी मौके पे हैं। घायल सब सभी कहाँ के? अभी डिटेल हम लोग लिस्टिंग करा रहे हैं, पर क्योंकि इंदौर से बस गई थी है, तो ये संभावना है कि उसमें इंदौर से भी हो सकते हैं और आगे के डेस्टिनेशन वाले जो एरियाज़ हैं, लौटने वाले लोग जो रहते हैं वो भी हो सकते हैं। पर वो इनकी लिस्टिंग करेंगे, एड्रेसेस मालूम पड़ेंगे, उसके बाद कंफर्म बदलाव होगा। अभी जो बतलाया है 5 बॉडी सिविल अस्पताल पहुंची हैं और एक यहाँ पर लाने के बाद MYH के सुप्रीटेंडेंट द्वारा बतलाया गया कि एक की डेथ हुई है। तो अभी तक की स्थिति में 6 की संभावना है कि डेथ का फिगर 6 होना चाहिए इसमें। अभी डिटेल अभी सब निकलवा रहे हैं हम लोग। अभी पहला फोकस है कि सभी घायलों की सबसे पहले डॉक्टर सब इलाज कर लें, एक बार स्टेबल हो जाएगा फिर डिटेलिंग हम लोग करेंगे। अधिकारी लगा रखे हैं, मजिस्ट्रेट यहाँ, तहसीलदार, SDM लगे हुए हैं, ADM, और सब लिस्टिंग निकाल के इनके एड्रेसेस, महिला पुरुष सब चीज़ें निकाल के डिटेल निकालेंगे। 100% वो मेरे सामने ही सभी का 100% रेस्क्यू हो गया था सब। वहाँ एक भी अब कोई व्यक्ति नहीं है। गुलाब सोनकर नामक व्यक्ति की बस है जो RTO द्वारा मुझे बताया गया है, उसके खिलाफ तत्काल FIR करने के निर्देश TI सिमरोल को मौके पे हम लोगों ने दिए हैं। और भी अगर इसमें देखेंगे कि बस कौन चला रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी, तो जो भी इसमें आरोपी होगा उसके खिलाफ नाम बढ़ाए जाएंगे FIR। चालक गंभीर हालत में यहाँ लाए गए, गंभीर अवस्था में था। चालक भी आया है यहाँ पर उस पर चोट आई है काफ़ी उसको। अभी पहले डॉक्टर सबका इलाज कर रहे हैं, इनको एक वार्ड में हम लोग रख रहे हैं और एक बार स्टेबल हो जाए थोड़ा, फिर उसके बाद बातचीत की जाएगी। इधर MY अस्पताल में सरकार के 2 मंत्री और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला पहुंचे और उन्होंने घायल की हालचाल पूछने के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने हादसे को दुखद बताया और ये कहा कि सरकार सभी घायलों का निःशुल्क इलाज देगी। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बस चालकों को ऐसे मार्ग पर ड्राइविंग का खासा ध्यान रखना चाहिए और ओवरटेक करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर इच्छापुर मार्ग पर 6 लेन का काम जारी है, ऐसे में आगे ऐसा हादसा न हो इसकी कामना वो करती है। ये एक दुखद घटना है। 28 लोग यहाँ पर भर्ती हैं, इनके इलाज की सुचारू रूप से व्यवस्था हो गई है। सारे डॉक्टर से लेकर स्टाफ नर्स से लेकर NM से लेकर हर लोग इलाज के उपचार में लगा है और इस दुखद घटना में लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए एक राहत राशि दी है। जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की बात कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी है जो यहाँ पर 28 लोग आए इनका उपचार अच्छे से हो, इनको ठीक करें, ये हमारी प्राथमिकता है। थोड़ा सा नीचे ले लो आईडी थोड़ा सा नीचे। दीदी किस तरह के देखते हैं इस घटना के बाद सरकार ने क्या कदम उठाया? बंधु, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और पास की पंचायत में भी मैं बैठक ले रही थी। तुरंत सभी ग्रामीण भाई बहन दौड़े और सबने बरपल्ले मदद। मैं उन सब ग्रामीण युवाओं को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबसे पहले सहायता के लिए पहुँचे। मेरे वहाँ सुरेश जायसवाल सरपंच है गांव का, वो और सारी टोली सिमरोल मंडल की, चोरल के सब लोग भागे और तुरंत हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था तो 4-4 एम्बुलेंस स्पॉट पे पहुंची। जो गंभीर मरीज थे उनको एम्बुलेंस से भिजवाया, जो कम घायल थे उनको यात्रियों के वाहन रोक के उनके माध्यम से भेजा, कुछ लोडिंग रिक्शे में भी भेजे जिनको थोड़ी खरोचे थी और हर संभव कोशिश की कि शीघ्र वो घायल इलाज को प्राप्त कर सकें। इधर ठाकुर साहब से बात की है, सारे इंतजाम थे और आप देख रहे कि 1 घंटे के अंदर चोरल से यहाँ आके उनका इलाज प्रारंभ हो गया। दुर्दैव से जिनकी जो मृत्यु को प्राप्त हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है
कि उन्हें 4-4 लाख की सहायता मिलेगी और जो घायल हमारे भैया बहन हुए हैं उनको 50,000 रुपये की मदद हम करेंगे। इलाज सारा निःशुल्क मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। उनकी हर तकलीफ में हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, सरकार क्या कदम उठाएगी? लापरवाही बसें जो चलाई जाती है इन लोगों के खिलाफ? उनके खिलाफ भी निश्चित कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि जितनी स्पीड से उससे ज़्यादा क्यों तुम भगा रहे थे, क्यों ओवरटेक करते हैं ये लोग, इतने लोगों की जान से खेलते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। और रही, आप सब जानते हैं कि पूरा खंडवा रोड से 6 लेन रोड इच्छापुर तक जा रहा है और उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मुझे लगता है भगवान इसके बाद कोई दुर्घटना इस प्रकार की उस मार्ग पर नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने घटना पर अफसोस जताते हुए घायलों को मेडिसिन सहित हर संभव मदद देने की बात कही। इधर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता ने कहा कि स्पॉट पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और बस किसी गुरुकृपा ट्रैवल की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 मृतकों को जिला अस्पताल भेजा गया है। कि हमारे इंदौर से बस खंडवा जा रही थी, उसके अंदर हमारे 25 यात्री घायल हो गए हैं। बस खाई में गिर गई थी। अभी तक सूचना के अनुसार एक जना एक्सपायर हुआ, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और एमबाई की पूरी टीम, डॉक्टरों की टीम लग चुकी है। वो 27 लोग आ चुके हैं, 2 4 5 लोग और बचे हुए हैं। उसकी तैयारी पूरी चल रही है और अंदर में सबसे मिल के आया हूँ। अधिकांश लोग परिवार के लोग भी आ गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। बस जल्दी से भगवान से प्रार्थना करूँगा जल्दी सब ठीक हो और कोई दूर बड़ी दुर्घटना ना हो। आपकी तरफ से किसी तरह की मदद की कोई बात की गई? मेरी तरफ से जो मदद तक लगेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, परंतु अभी एमबाई में आ गए हैं, एमबाई में पूरी मदद की व्यवस्था हो रही है। उसके अलावा दवाई की व्यवस्था लगती है, कुछ नहीं होती है तो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मानवता के नाम पे जो हुआ है ये एक एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पहले मालूम पड़े कैसे क्या हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है इंदौर के लिए, दुर्भाग्य है। इस बड़े सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों के सहयोग की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं अब प्रशासन एक बार फिर बसों की गति, फिटनेस और अन्य जांचों में जुट जाएगा, क्योंकि हादसा तो हो चुका है और अब केवल उस पर मरहम लगाने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल माना जा रहा है कि कुछ समय बाद हर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इंदौर सहित सीमा से सटे हुए इलाकों में बारिश का दौर जारी है। ये करीब 25 फीट नीचे गिरी है, राइट साइड में गिरी है बस। इसमें अभी तक 6 लोगों के होने की सूचना है और साथ में करीब 26-27 लोग घायल हैं जो हमारे पहुँच गए। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, अभी तक कोई बस में नहीं है। सभी ग्रामीणों ने बड़ा मेहनत से सभी लोगों को वहाँ से निकाला है। पुलिस फोर्स भी तुरंत ही वहाँ पहुँच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया है, अब सभी का इलाज यहाँ हो चुका है। सर, एफआईआर किस पे की गई? अभी देखिए, पहली प्रायोरिटी हमारी इसमें ये थी कि हम घायलों को यहाँ पर लेके आए और ड्राइवर भी इसमें घायल हुआ है, ऐसा मुझे जानते हैं। अब हम इसमें जो हमारी प्राथमिक अभी तक की क्या कारण देखिए, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे, लेकिन बस का राइट साइड में गिरना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई त्रुटि जरूर रही है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और इसमें आगे की आवश्यक नहीं करेंगे। सर, बस कहाँ से चली थी? इंदौर से चली थी? अभी तक जो जानकारी है उसमें इंदौर से खंडवा की ओर बस जाना है। कोई नाम आया बस का? कोई नाम आया गुरु कृपा ट्रेवल्स करके मुझे बताया गया, लेकिन अभी चूँकि ये सब जानकारियाँ इनिशियली है तो एकदम कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जो जानकारी मुझे स्पॉट से लोगों ने बताई वही है। सर, सभी घायलों को एमबाई लाया गया है? एक आध घायल के बारे में बताया जा रहा है कि वहीं सनावद या बड़वा जो बहुत ज़्यादा घायल नहीं थे वहीं अपने क्षेत्र में चले गए। बाकी सारे घायल जो थोड़े ज़्यादा घायल हैं वो सभी एमबाई चले गए। इंदौर से साजिद खान की रिपोर्ट।